तो स्वागत है सबका। और अभी हम शुरू करते हैं अपनी आती जाती श्वास को देखने से, ताकि हम थोड़े से शांत हो जाएं, अपने सत्संग सुनने के लिए तैयार हो जाएं। म्यूट कर लें। हाँ जी। तो अपनी आती जाती श्वास को कुछ पलों के लिए देखेंगे, ताकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर बढ़े, फोकस बढ़े और हम शांति से सत्संग में रम पाएँ, सुन पाएँ, और जो बोला जाए वो आप डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए और आपके भीतर बदलाव आए। वही हमारा मकसद है इस सत्संग का, कि हमारे भीतर बदलाव आने चाहिए। जितने भी साधक जुड़ते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो मेन हमारा मकसद है हमारे भीतर पॉजिटिव बदलाव आने चाहिए। हम शून्यता की तरफ बढ़ते जाएं, हम मिटते जाएं, हमारी ईगो जो है वो गलती जाए, हमारी चिंताएं जितनी भी हैं वो सारी खत्म होती जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रह पाएं, सुकून में हो जाएं, भीतर से हम निश्चिंत हो जाएं। यही हमारे सत्संग का मकसद है। तो इसी दिशा में बढ़ते हुए थोड़ा 2 मिनट अपनी आंख बंद कर लें, और हो सके तो सारा सत्संग ही आंख बंद करके सुने। पर यदि ऐसा लगे कि आंख बंद करने से नींद आ जाती है, नहीं सुन पाते हैं, तो फिर आंख खोल के सुने। तो अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे कुछ पलों के लिए, ताकि हम शांत हो जाएं, सुकून में आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, पूर्ण विश्राम में आ जाएं। मन पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। आप एक सुकून और खुशी का अनुभव कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए। ये हमारा जो मंत्र है, स्माइल 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 स्माइल। तो हमें हंसते रहना है पूरा दिन, खुश रहना है, शांत रहना है और फोकस रहना है। और हर समय ये रिमेम्बरेंस रहे कि कोई भी कारण ना हो कि मेरी खुशी जो है खराब कर दे। कोई भी स्थिति परिस्थिति व्यक्ति मेरी खुशी छीन नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता। तो मैं ही अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और यदि मैं शिकायतों में और दुखी जी रही हूँ तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आज मैंने बोला था कि सब कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तो उसी दिशा में बढ़ते हुए, अगर किसी के पास नहीं है तो ले लें। कुछ समय बाद हम शुरू करेंगे ये प्रैक्टिस, लास्ट में करेंगे। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। तो कुछ मैंने कराना है आज, लास्ट के 15 मिनट हम रखेंगे इसके लिए। तो क्यों पड़ती है कैथारसिस की ज़रूरत? क्यों हमें सप्रेस हम कर लेते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ ऐसा है। हमें ऐसा हो सकता है, लग सकता है इस वक्त तो मैं खुश हूँ, इस वक्त तो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ऐसा लग सकता है, क्योंकि कॉन्शियसली हम शांत हैं। कॉन्शियस माइंड में हमारे अभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। पर हमारा जो स्टोर रूम है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसमें बहुत कुछ भरा होता है। यानी कि जैसे आप कभी भी, चाहे 2 साल पहले की बात हो या 10 साल पहले की बात हो, बहुत कुछ आप कहना चाहते थे, किसी से बात करना चाहते थे आप, लेकिन वो सामने वाला इतना हावी था आपके ऊपर, आप बोल नहीं पा रहे थे। आपको गुस्सा था, आप गुस्सा नहीं कर पा रहे थे। आपको रोना आ रहा था, आपने रोना पी लिया। आप हंसना चाह रहे थे, हंस नहीं पा रहे थे, आप चुप ही रहे। तो ये सारे जो करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए, तो हमारे अंदर ही वो स्टोर रूम में स्टोर होते रहते हैं, दबे रहते हैं, दबे रहते हैं, सारे इमोशंस दबे रहते हैं, सारी बातें दबी रहती हैं।
और फिर धीरे धीरे वो इतने गहरे गहरे तलों में चले जाते हैं कि हमें उसका पता भी नहीं चलता, पर वो होते हैं हमारे ही अंदर। इसीलिए हम बहुत प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते, या हमें कोई भी गुस्सा दिला देता है, कभी भी हमारे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आंसू हैं हमारे भीतर, गुस्सा है हमारे भीतर, और कोई भी जरा सी बात करता है ट्रिगर हो जाता है। तो हमारा पर्पज़ ये भी रहना चाहिए, साधना जो भी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति सुखी तो रहना ही चाहता है। तो जब हमें सुखी रहना है तो अपने आप को अंदर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो या ना हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, शांत रहे, सुकून में रहे। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमने लिया है थीम कि क्यों हमारे अंदर वो सप्रेशन आता है, क्यों और कैसे इस चीज़ को हम ठीक करें। तो मंजू जी, कुछ आप शेयर करेंगे, आपके अंदर कुछ आ रहा हो तो इस टॉपिक के ऊपर। हाँ, खुश हम बस, मेरे को तो एक जो मेन कॉज समझ में आता है कि हम खुश नहीं रह पाते, तो वो हम उसके लिए दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं, सिचुएशन को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि हम अपने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं सिचुएशन को। कोई भी सिचुएशन अपने आप में न्यूट्रल होती है, जैसे पानी कलरलेस होता है, ऐसे हर सिचुएशन न्यूट्रल होती है, उसमें कुछ नहीं होता कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन हम अपनी पुरानी धारणाओं के आधार पे, पुराने बिलीफ सिस्टम के आधार पे उसको कुछ इंटरप्रेट कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा कैसे हो गया, उसने मुझे पजेस कर लिया। तो जहाँ हमारा कुछ ऐसी अपनी स्टोरीज उसके अंदर ना हो कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे हम हट जाएं, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो हम इस प्लेटफॉर्म पे पहले से डिस्कस कर ही रहे हैं, तो चाहना ही अपने आप में एक कुछ भी दुख है। कुछ भी हमने जहाँ चाहा, हमारा वहां से सुख हमने छीन लिया। और यही सबसे प्यारा सूत्र है, इन लीस्ट वर्ड्स, सबसे कम शब्द में सबसे प्यारा सूत्र है, जिसे चाहो उससे कुछ ना चाहो। यस, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, इमोशनली जब भी हम अटैच होंगे, किसी के साथ भी अटैच हो जाते हैं जब, तो वही हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे हमारे बिजनेस हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पद हो, है ना। कोई किसी पद के साथ भी बहुत अटैच हो जाता है और उसे उसको खोने का डर रहता है, और उसके लिए वो बहुत ही उल्टे सीधे काम भी कर सकता है कि वो बना रहे। तो अटैचमेंट कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी वस्तु के साथ हो, चाहे व्यक्ति के लिए हो, चाहे पद प्रतिष्ठा के लिए हो, या सम्मान के लिए हो, अटैचमेंट अपने आप में ही खराब है। तो हमें ये मत सोचिए कि अटैचमेंट किसी से रखनी है, किसी से नहीं करनी, करनी ही नहीं है। अटैचमेंट अपने आप में ही खराब है। तो ना तो हमें अटैचमेंट करनी है और ना ही हमें रिजेक्शन में जाना है, डिटैचमेंट भी नहीं करनी। हमें क्या, बीच में रहना है, वीतरागता। एक होता है राग और एक होता है द्वेष, और एक होता है वीतरागता। तो हमें वीतरागता में रहना है, यानी कि राग है, राग भी नहीं है, हमने छोड़ा भी नहीं है और पकड़ा भी नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि ना ही किसी चीज़ को छोड़ना है और ना ही हमें किसी चीज़ को पकड़ना है। जब पकड़ते हैं तो उसे अटैचमेंट कह दिया, और जब छोड़ने में लग जाते हैं, जब वो हम वहाँ से दुख आता है तो हम उसे छोड़ने में लग जाते हैं, दूर जाने लगते हैं। तो यदि हम बीच में आ जाएं, कहीं पे बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाएं साक्षी भाव में, तो हमारे अंदर वीतरागता का जन्म होता है। वो वीतरागता ऐसी है कि हम प्रेम में हैं, दूर भी नहीं गए, पास भी हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम अटैच भी नहीं है। यदि वो व्यक्ति दूर चला जाए या वो धन ना मिले हमें, हमें कोई दुख नहीं है। और यदि है हमारे पास तो हम उसकी पूरी केयर करते हैं, रख रखाव करते हैं, उसका संभाल भी करते हैं, उसे यूज़ भी करते हैं।
उनके साथ अगर लोग हैं तो घूमते फिरते भी हैं, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन भीतर से हमें डिटैच भी हैं हम बहुत ज़्यादा चिपके नहीं हुए कि उनकी जान में हमने अपनी जान नहीं डाल दी। बस अपनी जान हमारे ही हाथ में है, हमारे ही अंदर है। अपना रिमोट कंट्रोल हमने अपने ही हाथ में रखा हुआ है। जैसे वो पहले कहानियाँ सुनते थे ना कि किसी तोते में किसी ने अपनी जान डाल दी और तोते की गर्दन घुमाई तो उसकी गर्दन घूम गई, टूट गई। गर्दन उसकी तोड़ी तो उसकी टूट गई, उसका पैर तोड़ा तो उसका पैर टूट गया। तो कुछ ऐसी ही हालत है जब हम बहुत अटैच हो जाते हैं, उसको कहते हैं मोह। मोह में फंस जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे दो व्यक्तियों के एक एक पैर में जंजीर हो, दोनों दोनों की दो टांगे बांध दी जाएं एक साथ। जैसे वो एक गेम भी खेलते हैं ना, दो, एक की और दूसरे की एक टांग दोनों की बांध देते हैं और बोलते हैं अब भागो। तो हम जिंदगी में ऐसे ही चल रहे हैं, ये इनविजिबल रस्सियां हैं जो हमने बांधी हुई हैं, और हमारी हालत ऐसी हो रही कि हम चल भी नहीं पा रहे क्योंकि हमने अपनी रस्सियां बांध ली। अब हम ना तो चल पा रहे, ना दौड़ना तो बहुत दूर है, चल भी नहीं पा रहे ठीक से। और हम खिंच रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप ना तो उसे छोड़ पा रहे हैं ना उसे निभा पा रहे। तो वहीं रहते हुए, उन्हीं लोगों के बीच रहते हुए, हमें बस अपने ऊपर काम करना है। अपनी अटैचमेंट को बस हटा लीजिए, और डिटैच भी नहीं होने की ज़रूरत। ऐसा भी नहीं कि हमें डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि हम दूर चले जाएं। हमें ना तो अटैच होना है ना डिटैच, बस बीच में नॉर्मल मैत्री भाव रखते हुए सबके साथ प्रेमपूर्ण रहना है। ये इस तरह का हमारे को अपने अंदर ये डेवलप करना पड़ेगा। शुरू में अभ्यास है, फिर ये आत्मा का गुण हो जाता है। हमारी आत्मा ऐसी ही है। यदि मन को हटा दो बीच में से, सारे लेबल्स हटा दो, सारे एक बार हटा के देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा ऐसी ही है। वो किसी से बंधती ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है बंधना, इसीलिए बंधन किसी को पसंद नहीं आता। आत्मा का स्वभाव है निर्बंधन, निर्बंध है वो, उसमें कोई बंधन नहीं है। वो बांधा ही नहीं जा सकता आपको, आप ऐसे हो। और वहाँ जब जब आपका रियल स्वरूप में ऐसा है कि आपको कोई बंधन है ही नहीं, आप बंध सकते ही नहीं, तो आप जब बॉडी और मन में आके आप बंधने लगते हो, अटैचमेंट के लिए अटैच हो जाते हो, दुखी सुखी होते हो, तो आपकी आत्मा जो है ना वो बहुत सफोकेट हो जाती है। हालांकि आत्मा का स्वभाव नहीं है सफोकेशन, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बंधना नहीं चाहता, मुझे मुक्ति चाहिए। वो क्यों ऐसे भाव आते हैं? क्योंकि हम हैं मुक्त, लेकिन जी रहे हैं बंधनों को। इसलिए हमारे अंदर ये प्यास उठती है कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। राइट? एनीबॉडी कुछ पूछना है किसी ने, या कुछ शेयर करना इसी के ऊपर? तो चलिए ठीक है, अब सब लोग आ भी गए हैं, तो आज हम कुछ करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं ये लिखवाने का, वो मैं लास्ट में चाहती हूँ करना। इससे बीच में आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आपके कोई भी टॉपिक आपके मन में आ रहा हो, कुछ हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज टॉपिक ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। आप लोग कोई बात करें तो टॉपिक अपने आप आ जाएगा। हाँ जी कविता, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ, आज मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ। हाँ बोलो। आज घर में कोई नहीं था, और बाथरूम मतलब गेट बंद करके मैं नहाने चली गई, तो बाथरूम का लॉक में कुछ परेशान कर रहा था काफी टाइम से। और वो अवॉइड तो कर रहे थे, लेकिन अचानक में आज माइंड में नहीं रहा, और उसमें मैं नहाने लगी तो वो बंद हो गया लॉक। ओह। और कोई ना होने के कारण आज ये रियलाइज हुआ कि रात तक भी कोई आने वाला नहीं है और आवाज बाहर जा नहीं सकती। हम्म। तो सफोकेशन होने लग जाता है माइंड में। बहुत परेशान भी हो गई, मतलब हैंडल नहीं कर पाई, चाहे कितना भी था कि उस समय थोड़ा हिल गई पूरी स्थिति। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो फिर थोड़ा सा उसमें जो फेस वॉश होता है या ऑयल वगैरह होता है वो डाल के कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तो बस बैठ गई, थक गई थी,
परेशान होके और ईश्वर को याद करने लगी कि बाबा आप आ जाओ, आपकी कुछ मदद करो, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। लग रहा था कि शाम तक भी अगर दम घुटा तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वो उस दौरान फिर मैं जब बैठी रही तो फिर भी बार बार ध्यान जा रहा था, फिर कोशिश में लग गई तो अचानक पता नहीं उस परमात्मा की क्या कृपा बरसी कि वो खुल गया। ओके। मैं बाहर आई तो उस एक सेकंड, एक मोमेंट में ही बाहर आती, मतलब घबराहट भी बहुत बेहिसाब थी और रोना भी छूट रहा था और मेरे अंदर से बहुत सारी चीजें निकल रही थी। थैंकफुल उस परमात्मा के लिए निकल रहा था, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि उस एक सेकंड में जो मैं बाहर निकली, क्योंकि उस समय तो अंदर पैनिक ही थी और परेशान थी बहुत ज्यादा, तो वो फेस कर रही थी जो वो आधा घंटा 20 मिनट या पौन घंटा जो भी निकला होगा। लेकिन बाहर निकलते ही रोना, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला ना कि आप आ जाओ बाबा, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा और रात तक अब कोई नहीं आने वाला, आवाज बाहर जाने वाली नहीं है, गेट बाहर से भी लॉक है, गेट भी ये सोच के चली जाएगी कि कोई है नहीं शायद, मोबाइल भी मेरे पास नहीं था बाथरूम में। तो बाहर जब निकली ना तो रोना भी छूटा, घबराहट भी हुई और एहसास हुआ जीवन की कीमत का कि कितना कीमती ये जीवन है। और तब उस घड़ी ना बहुत सारे क्वेश्चन आए कि जो जेल में, जो बाहर की विदेशों की जेल में, हमारी तो शायद जेलों में ऐसा नहीं है कि इतनी कड़ी सजा है, लेकिन बाहर की जेलों में जो है, मैंने ऐसा मूवीज में देखा है कि बहुत छोटे छोटे केबन में उन्हें, जैसे उनकी सख्त उन्होंने काम किए होते हैं तो वैसे ही उन्हें डाल दिया जाता है कि वो लेट बैठ भी नहीं पाते पूरी तरह से, वो छोटे छोटे से होते हैं उनके। तो कितना मतलब वो पेनफुल होता है, तो परमात्मा का वो थैंकफुल निकल रहा था बार बार कि कितना ही शुक्राना भेजें कि ये जो श्वास, ये जो जीवन दिया है, ये कितना उसका थैंकफुल है कि हम दुखों में रोते रहते हैं कि हम इसलिए दुखी, उसलिए दुखी। और जैसा ही अभी आपने भी बोला कि आत्मा तो सच में वो आजादी की कीमत हम उस क्षण से गुजर के ही फील कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कीमती है। कि हम लोग जो कहते हैं कि हमें ये दुखी कर रहा है, वो दुखी कर रहा है, ये सिचुएशन, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर मेरा दूसरे सेकंड मोमेंट ध्यान गया उन भिखारियों पर जो राह में बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो भी राजा हैं, वो भी गरीब नहीं है, वो भी दुखी नहीं है। उनसा राजा और शहंशाह भी कोई नहीं है कि वो मन मर्जी से खुले आकाश के नीचे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, मतलब वो मर्जी के मालिक हैं। तो मतलब जो मैं बात में बंद थी, उस घुटन ने मुझे झंझोड़ के रख दिया आज कि मतलब मेरे को लाइफ का कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे को लगा कि दुख है क्या। सही में हमने दुख बना रखे हैं, दुख कुछ भी नहीं है। असली दुख तो वो है जब आदमी मौत और जिंदगी के बीच जिस क्षण जूझ रहा होता है, अब वो घुटन फील कर रहा होता है कि वो बहुत भयंकर होती है। तो यस। हमें शुक्राना उसका, मतलब हम कितना भी करें वो बहुत ही थोड़ा है कि मतलब मैं आज फील्ड से गुजरी हूँ, उससे तो मैं बता सकती हूँ कि वो मतलब वो लोग अपने को थैंकफुल करें, उस परमात्मा का रात दिन शुक्राना करें कि हमें उसने बहुत कुछ दे रखा है। अगर किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई द्वेष है, कुछ है, फिर भी वो बहुत छोटी चीज है। कोई कमी पेशगी भी लाइफ में आ गई है, अप्स डाउन, तो भी बहुत छोटी चीज है। अगर हमारी आजादी हमारे पास है, हम सांस ले पा रहे हैं, हम खुले सड़क पे चल पा रहे हैं, तो मतलब उससे बड़ा शहंशाह वाली स्थिति भी कोई नहीं है यस। कि क्या ही होगा। बहुत तो सुंदर। मतलब उस परमात्मा का जो वो थैंक यू है ना, वो निकलते नहीं बन रहा, मेरे आंसू अब भी गिर रहे हैं क्योंकि मैं उस पेन से गुजरी हूँ। तो मतलब मैं उसको, मैं कहती हूँ हम कितने नागवार हैं कि शुक्राना ही करने में कितनी कमी करते हैं कि वो जो क्षण था, क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा था कि अब रात तक कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि, और अंदर कोई ऐसा वो नहीं था कि मतलब हवा भी कोई ढंग से आ पाएगी। वो अंदर वाला बाथरूम था, बाहर वालों में तो क्रॉस वेंटिलेशन है भी। तो मतलब मैं हिल गई थी पूरी तरह से। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऊपर वाले ने जो हमें चीजें दे रखी है, मेरा ध्यान उधर जाता ही नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है कि सबको सोचना चाहिए इस ढंग से कि हम बहुत खुश नसीब हैं और उसका शुक्राना करना चाहिए। यस। बहुत ही सुंदर आपका। हाँ, पीड़ा तो हुई, पेन हुई, लेकिन इसके जो लेसन आपने सीखे, बस मैं यही कहती हूँ कि हर चीज़ आपको सिखा रही है। यदि आपने लेसन सीख लिए और धन्यवाद के भाव से भर गए, तो बस यही कुदरत चाहती है कि आप इस लायक हो जाओ कि आप सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ और उसके नज़दीक आते जाओ, परमात्मा के नज़दीक आते जाओ। बिल्कुल। और पता है, ये दुख परेशानियाँ ये सब हमें
एहसास कराती हैं कि जो सुख हमें मिला है वो कितना बड़ा है। यदि ये दुख ना हो, परेशानियां ना हो ना, तो हमें सुख का एहसास ही ना हो। जो व्यक्ति हर समय कभी दुख को उसने देखा ही ना हो, उसको कोई सुख का भी पता नहीं चलेगा। जब दुख होता है तब हमें पता चलता है कि खुली हवा में सांस लेना क्या होता है। जिसको सांस नहीं आ रही, यदि आपने कभी देखा हो कि उसके पास सांस नहीं ली जा रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको सांस आ ही नहीं, जैसे कोरोना में हुआ था, तब आप ऐसे लोगों को जब कभी देखते हो या इमेजिन करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपकी श्वास अगर ठीक से चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपको। लेकिन हम तो उसको मानेंगे ही नहीं ब्लेसिंग। हम तो बस छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेसिंग मांगेंगे। इसने ऐसे बोल क्यों दिया, इसने ऐसे कह कैसे दिया, इसने मुझे मुंह लटकाया हुआ है, इसने ये किया हुआ है। हम बस छोटी छोटी बातें, या पैसा थोड़ा कम आ गया, कहीं घाटा हो गया, लेकिन हम सोचते नहीं कि हमें भाई कितना कुछ है जिसको लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, और इतना बड़ा कुछ है, ऐसा नहीं कि छोटा। सोचिए, आज आप अपनी नाक बंद करके देखें, जरा सी देर पता चल जाएगा कि सांस आ रही है तो कितना बड़ा ब्लेसिंग है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद करके ही देख लेते हैं, करके देखें। और जैसे दम घुटने भी लगेगा ना, तो भी आप बस थोड़ी देर और उसको बंद करके देखना, तो एहसास होगा कि कैसा लगता है। हम थैंकफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। करें सब लोग, नाक पूरा बंद कर लें और देखें कि कैसा फील हो रहा है। अभी श्वास आ रही थी, जा रही थी, हमें कुछ भी उसका एहसास ही नहीं था। करें, और जब तड़पने लगेंगे ना, तब छोड़ना। और उसके बाद शुक्राना करना। करा किसी ने, कैसा लगा? शुक्राना करिए कि परमात्मा, मेरी सांस आराम से आ रही है, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे, आराम से मैं सांस ले पाती हूँ। तेरा लाखों करोड़ों बार कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे आपने स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। थैंकफुलनेस के भाव से भर जाएं। सारे आपके छोटे छोटे दुख तो अभी इसी क्षण ही खत्म हो जाएंगे, जब आप देखोगे कि अरे कितना कुछ दिया है परमात्मा ने। अब अपनी आंखों को थोड़ा छुएं, दोनों हाथों से अपनी आंखों को टच करें, और थोड़ी जरा कुछ सेकंड के लिए सोचें, जिनकी आंखें नहीं हैं उनके बारे में सोचें, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो, उनके कितने असहाय होते हैं जब उनकी देख नहीं पाते, वो सबका सहारा ले लेके चलना पड़ता है उनको, कुछ नहीं कर पाते अपने बलबूते पे, अपने इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर पाते। जब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, किसी ब्लाइंड को तो देखा ही होगा, नहीं तो पिक्चरों में देखा होगा, थोड़ी देर के लिए उनको याद करें। और अब आप अपनी आंखों को बहुत प्यार से सहलाएं, अपनी उंगलियों से थैंक यू बोलें, इन आँखों को थैंक यू बोलें, उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलें जिसने इन आँखों को ज्योति दी है, परमात्मा को थैंक यू बोलें। बहुत प्यार से अपनी आँखों को सहलाएं और थैंक यू बोलें। और सच्चे दिल से थैंक यू बोलें कि परमात्मा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अपने कानों को हाथ लगाएं, अब अपने कानों को हाथ लगाएं और थोड़ी देर के लिए सोचें, जो बहरे हैं उनकी याद करें कि अगर ये सुनने की शक्ति जिनमें नहीं होती, उनको कैसा फील होता है। थोड़ी देर के लिए सोचें उनका जीवन कैसे हो जाता होगा, कोई आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे, वो एकदम सुन्न सन्नाटा। और जो सुन नहीं पा रहे वो बोल भी नहीं पाते, कैसी ज़िंदगी होती होगी उनकी। तो अपने कानों को
हाथ लगा के पहले महसूस करें कि आपके कानों की शक्ति है आपके पास, आप सुन सकते हो, बोल पाते हो उसी की वजह से। कितना कुछ सुनने को है, समझने को है, देखने को है, आपके पास वो सारी शक्तियां हैं इंद्रियों की। धन्यवाद के भाव से भर जाएं, कोटि कोटि प्रणाम करें परमात्मा को, इस प्रकृति को, कि उसने हमारे कानों की शक्ति इतनी सुंदर दी है, हम बोल पा रहे हैं, हमें बोलने की शक्ति दी है। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपने दोनों बाजुओं को प्यार करें, सहलाएं, दोनों बाजुओं को। इमेजिन करें कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हाथ नहीं हैं, किसी दुर्घटना में कट गए, कोई कारण से वो अभी उन किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का दोनों ही नहीं है, काम ही नहीं कर पाते। कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन लाइफ है उनकी। अब अपने दोनों बाजुओं को सहलाएं, प्यार से प्रेम करें, उन्हें प्रेम दें, थैंक यू बोलें, अपने दोनों हाथों को थैंक यू बोलें, हो सके तो किस करें, चूमें अपने हाथों को, प्यार करें और परमात्मा का धन्यवाद दें कि आपके दोनों हाथ सलामत हैं, आपके दोनों बाजुएं ठीक हैं, आप सभी काम कर सकते हो। और सच्चे दिल से करिएगा, ताकि सच में ही वो इसका जो महत्व आपके रोए रोए में समा जाए। आप सच में ही इतने थैंकफुलनेस के साथ भर जाओ कि कोई शिकायत आ ही ना पाए आपके करीब। अब अपनी दोनों टांगों को सहलाइए, दोनों पैरों को, पूरी टांगों को प्यार करिए, थैंक यू बोलिए। किसने कितना सफ़र तय किया है, कितना चलाया है आपने, कितना थकाया है, पर ये पैर, ये टांगे उफ नहीं करती, कोई शिकायत नहीं करती। कितना थक भी जाती हैं तो भी आपका उस इन टांगों ने, इन पैरों ने कितना साथ दिया है। थोड़ा टच करें, प्यार करें, पैरों को प्यार दें, टांगों को प्यार दें, सहलाएं। और कुछ पलों के लिए याद करें जिनकी टांगें नहीं हैं, कितना कैसे वो ज़िंदगी गुजारते होंगे, कितना जीवन पीड़ादायक हो जाता है जिनकी किसी कारण से टांग चली जाती है। मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दें कि परमात्मा, आपने इतना स्वस्थ शरीर दिया, दोनों टांगें हैं मेरे पास, दोनों हाथ हैं मेरे पास, चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ, आंखें दी हैं, देख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, अच्छा पाचन तंत्र दिया है। पेट पे हाथ रखें। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो कुछ खाते हैं, खा ही नहीं पाते, उनको हजम नहीं होता, या कई कई चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। आप अच्छे से खा पाते हो, खाना हजम हो जाता है, शुक्राना करें, पेट पे हाथ रखें और अपने लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन सबको धन्यवाद दें। गॉल ब्लैडर, आपका स्टमक, जितने भी अंग याद आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट उनको धन्यवाद दें। मन ही मन सोचें उनके बारे में, आप उनसे बात करिए, उनको धन्यवाद दें और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेयर करें कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे से काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जीवन इतना अच्छा साथ निभाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी किडनी से डायरेक्ट बात कीजिए, लीवर से, इंटेस्टाइन से, गॉल ब्लैडर से, स्टमक से, डायरेक्ट अपनी गट फीलिंग से, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से।
बात कीजिए, धन्यवाद करिए कि आप इम्यूनिटी सिस्टम से बात करें कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आपने मुझे कितनी बीमारियों से बचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी आशा करती हूँ आप इसी तरह स्ट्रांग बने रहना और आजीवन मेरे साथ ऐसे ही स्ट्रांग बने रहना। बात करें। अपने लंग्स को बात करें कि आपका लंग्स जो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है उसको धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें कि आप अच्छे से सांस ले पाते हो इस लंग्स की वजह से। अपने हार्ट सिस्टम को धन्यवाद दें, बात करें, प्यार दें, ब्लेसिंग दें, थैंक यू बोलें कि आप इतना अच्छे से काम कर रहे हो, इतनी उम्र तक आपने कितना साथ निभाया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आगे भी आप मेरा साथ निभाना, आजीवन मेरे साथ बिल्कुल स्वस्थ हो बने रहना। अपने दांतों को, अपने पूरे दांतों को बात करें कि आपके दांत कितना साथ निभाते हैं, कितने चबाते हैं, आपका सारा खाना आपके दांत चबाते हैं। अपने दांतों को भी धन्यवाद दीजिए, अपनी जीभ को धन्यवाद दीजिए, अपनी गर्दन को, पूरे शरीर के साथ आप पूरे शरीर को धन्यवाद दें। मैं 2 मिनट पॉज ले रही हूँ, आप लोग ये कंटिन्यू करें और अच्छे से अपने बॉडी को प्रेम भेजें, प्रेम दें, उनसे बात करें। स्टार्ट करें फिर से। भरते जाएं प्रेम के भाव से। महसूस करें कि पूरा शरीर आपका प्रेम से भर रहा है और आप उसे थैंक यू बोलते जाएं। चलिए ठीक है। अब आप लोग में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक दो लोगों मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, सभी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एनीबडी? हेलो। हाँ मीनाक्षी। हाँ जी दीदी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जैसे सुबह से थोड़ा पेन हो रहा था बॉडी में, हम्म। लेकिन अब ये ऐसे करने के बाद मतलब रिलीफ महसूस हो रहा है मुझे। नहीं तो सुबह से थोड़ा बड़ा ही वो हो रहा था, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था ये। अच्छा। लेकिन अब ऐसे करने के बाद, और सबसे बड़ा अच्छा तो जो सांस वाली प्रक्रिया थी, हम्म। इससे तो साफ ही लगता है कि हम जिंदा तो हैं। भगवान का हाँ। धन्यवाद है कि हम जिंदा हैं और सब कुछ देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो यस। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। ओके। हाँ जी सुप्रिया। जी प्रणाम मीरा जी। प्रणाम। जी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एंड सबसे बड़ी बात कि खुद पे प्यार आ रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि हमेशा यही करते रहते हैं, दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि कोई मुझे प्यार करे या कोई मुझसे अच्छे से बात करे या मेरी वैल्यू करे या मैं उसके लिए कितना प्रेम भाव हूँ उसी को समझ ले। पर खुद को तो हमने सबसे पीछे किया हुआ है। इस तरह से नहीं देखा। मतलब वैसे हम अपने काम करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, टाइम पे खाना देते हैं, सुलाते हैं अपने शरीर को। लेकिन ये प्यार करने वाला स्टाइल इज न्यू एंड वेरी नाइस। एंड बिल्कुल बड़ा बड़ा अच्छा सच बड़ा इट यस। गिविंग मी अ वेरी नाइस फीलिंग कि ओके ये भी यू हैव अ पार्टनर राइट हियर सुप्रिया। यस यस। और ये सबसे मतलब इस जीवन में पूरा समय आपके साथ है ये बॉडी, है ना।
और कितनी हमें मतलब हर समय प्रेम करिए अपने शरीर से, कितने यूज़फुल है ये आपके पास। हाँ जी। और कोई? जी, मुझे लग रहा है प्रेम से हाँ। भी ज्यादा, मीरा जी, मुझे लग रहा है प्रेम से भी ज्यादा इट इज अबाउट बीइंग ग्रेटफुल टू इट। यस। क्योंकि आफ्टर ऑल इससे भी बहुत अटैच नहीं होना है। ये बड़ा भी हो रहा है और डिटेरियोरेट भी हो रहा है धीरे धीरे, उसका भी अपना टाइम पीरियड है। पर ये जो इतनी सुंदर मशीन हमें मिली हुई है, हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि हम उसके अंदर रहते हैं। बस अटैच होने ना होने का इतना ही मतलब है कि आप जानते रहो कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस इतना क्लियर होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मुझे मिला है संसार में काम करने के लिए, बात करने के लिए, ये एक मीडियम है। तो ये एक मुझे एक जैसे फ़ोन हमारा मीडियम है, इस समय हम सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे ये शरीर भी मीडियम है। तो हम इस मीडियम को बस मीडियम की तरह देखें, ये मैं हूँ करके ना देखें। तो बस उसके बाद फिर प्यार दें, इसका रख रखाव करें, इससे ये सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा आपका मीडियम। यस। हाँ जी। ऑन एनीबडी एल्स? यस, मैं करूंगी। हाँ जी। जैसे हम एक छोटे बच्चे को, मेरी ग्रैंड डॉटर है, मैं उसे हग करती हूँ तो मुझे एक बहुत सुकून, बड़ी प्यारी सी फीलिंग आती है। ऐसे आज खुद को ही हग किया, खुद को प्यार किया तो बड़ी सुंदर सी फीलिंग आ रही थी। ऐसे लगा एक डिपेंडेंसी नहीं है, अपने को जब चाहे प्यार कर सकते हैं। अगर प्यार करने का, जैसे प्यार देने का कभी भाव उठ रहा है, बहुत प्रेम उठ रहा है हमारे अंदर और हमें नहीं पता हम किसको प्रेम दें, वो प्रेम तो खुद पे ही यस। दे दो, वो खुद पे ही लौट जाता है वो प्रेम। एक तो ये फीलिंग रही। और दूसरे जो ग्रेटफुल की फीलिंग थी, थैंकफुलनेस की फीलिंग थी, उससे ऐसे जैसे बॉडी में एक सेंसेशन सी आती है ना, वाओ कि मुझे क्या मिल गया। जो चीज हमारे पास है उसको रियलाइज किया तो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग से पूरी बॉडी में एक सीरन सी उठ रही थी। वाओ, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और कोई? हेलो। हेलो। हाँ हाँ मधु। जी मीरा जी। हाँ मधु। मुझे, मैंने जैसे ही बॉडी को अपने को जहाँ जहाँ पार्ट को टच किया तो वहां पे एक सेंसेशन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसको थैंक यू बोल रही हूँ तो वो भी पार्ट मुझे फील करा रहा है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। वाओ। तो ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। वाह, ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और कोई भी करना चाहेगा शेयरिंग? चलिए, तो एक और करिए, चलिए सब लोग। अभी मंजू जी ने कहा तो मुझे याद आया, मैंने ये करवाया नहीं, कि आप सब लोग अपना ही हाथ अपने सर पे, ऐसे जैसे बच्चे के सर पे सहलाते हैं ना, तो अपने सर पे सहलाएं 2 मिनट, जैसे प्यार करें, अपने ही सर पे अपना ही हाथ फेरें। करें सब लोग, बहुत प्यार से करना। अब अपने चेहरे को भी सहलाएं, पूरे चेहरे को टच करें, जैसे कोई बच्चे के चेहरे को छूते हैं हम, ऐसे अपने ही चेहरे को छुएं। अपने एक गाल पे, अपने एक गाल पे हाथ रखें और महसूस करें अपने टच को। अब बताएं कैसा लग रहा, कोई बताएगा? हाउ आर यू फीलिंग? हाँ इंदु। यदि अपने आँख को प्यार करके इतना आनंद आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है
स्वर्ग ही मिल गया धरती का। जैसे इतना खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सारे अंग तो बिल्कुल सही है। क्यों मैं इन चीजों के लिए कोई चीज के लिए परेशान नहीं हूँ, सब इतना बढ़िया है। यस। और मैं चाहूंगी कि रोजाना मैं इस प्रैक्टिस को करूँ, बहुत ही यस, अच्छी लगती है। बहुत सुंदर, रोज करिए। आपके सारे गम हाँ ही जी। दूर हो जाएंगे, सारे दुख ही दूर हो जाने वाले हैं। अरे इतना कुछ मिला मुझे, मैं क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रही हूँ। बहुत सुंदर। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, कोई और? शेफाली। हाँ, मीना। हेलो। शेफाली, हाँ हाँ मीनाक्षी। जी, ये सिर पे हाथ की टेक्निक से तो ऐसा लग रहा था हम अपने आप को ब्लेस कर रहे हैं हाँ। कि भगवान दिए और हम अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं इस चीज का। तो यस। ये फीलिंग आई हुई। यस, हाँ ऐसा मन जी। होता है ना, कोई कोई सर थैंक सर सहला दे। अरे हम अपना ही सर सहलाओ ना, कभी कितना मजा आएगा। क्यों किसी पे डिपेंडेंस होना? क्यों कोई कोई ही सर ऐसा हो, कितना अच्छा लगता है ना, कोई सर पे ऐसे हाथ फेरे तो अपने ही हाथों से सर क्यों नहीं सहलाते? करके देखें, कितना मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। ठीक है। हाँ जी शेफाली। हाँ माँ प्रणाम। प्रणाम। माँ आज इनर हैप्पीनेस का वो लगा मुझे, एहसास हुआ हम्म। कि भीतर से जो खुशी आती है ना इन सब चीजों से, हम्म। वो और सारे जो ऑर्गन्स जो अभी तक बाहर मतलब देख रहे हैं दूसरों को, सुन रहे हैं, ऐसा लगा कि सारे भीतर अपने कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने कोई मतलब अपनी खुशबू ले रहे हैं। ये बहुत हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया बहुत। यस, दिस इज सेल्फ लव, है ना, सेल्फ लव है। यस। यस। जी माँ। जी। और भी सेल्फ लव के हम बता सकते, जैसे मान लो कभी कई बार होता है कि हम कोई खाना हम बनाते हैं, सब लेडीज़ हैं तो स्पेशली, कि दूसरे हमें दूसरे की वजह से हम खाना अच्छा बना लेते हैं। किसी को कोई पसंद है कि अरे आज ये बना दो प्लीज़, तो आप फट से बनाने लग जाते हो। लेकिन अपने अंदर कभी ऐसा मन होता है कि आज ये खाते हैं। जैसे मंजू जी तो बताएंगी कि वो तो ऐसा करती हैं, उनको जो मन होता है बस फट से बनाएंगी और खाएंगी। तो ये सेल्फ लव में आता है कि हम अपने लिए कंजूसी ना करें, अपने लिए ये ना सोचें कि अरे मैं क्या अपने लिए क्या बनाना। अपने लिए भी बनाएं, कभी किसी दिन अपने लिए ही इतने मज़े से बनाएं जैसे कोई गेस्ट आ रहा है अपने लिए। और उसको खाना खाते समय भी ऐसा ही देखिए कि अपने को बहुत अच्छे से, मैंने तो अपनी बेस्ट जो क्रॉकरी है वो रखी हुई है, प्लेट्स है, इतना कांच की प्लेट कोई अच्छी सी रखी हुई है, उसी में खाओ। क्यों भाई, गेस्ट आएंगे तो ही निकालेंगे, पड़ी हुई हैं कितने सालों से हमारे शोकेस में, तो क्या करना है वहाँ पे, उसको अपने लिए यूज़ करो। जो बेस्ट क्रॉकरी, बेस्ट जो हम रखते हैं कि अब कोई आएगा तो वो 2 महीने 6 महीने में एक बार आता है, तो अपने तो हम रोज खाते हैं खाना, तो बेस्ट अपनी क्रॉकरी लो, बेस्ट अपना टेबल, उसमें अपना अगरबत्ती लगा लो साथ में, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट बना लो, फिर आप प्यार से बैठो, प्यार से खाना खाओ। जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जब वो आता है तो आप कैसे एकदम घर भी साफ सुथरा रखते हो, उसके लिए टेबल भी अच्छे से सजाते हो और एकदम से सुंदर तरीके से परोसते हो, अच्छे अच्छे सब कुछ अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे अपने लिए भी करो। और हम अपने लिए क्या करते हैं, अरे कोई कोई सी भी प्लेट उठाई है, वहीं किचन में खड़े खड़े ही खा लिया, कई बार ऐसे बस ठीक है पेट भरना है। अगर इस तरह से करते हो तो प्लीज़ आज से मत करिएगा। अपने लिए स्पेशल, अपने को स्पेशल मानो। यदि हम ही अपने को स्पेशल नहीं मान रहे तो दूसरे से हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें स्पेशल माने, हमें स्पेशल अटेंशन दे। हम अपने लिए तो खुद को ही हम अटेंशन नहीं दे रहे स्पेशल। कोई करे ना करे, यदि आप खुद ही अपने लिए करने लग जाओ तो बस आपकी तो कमी पूरी हो गई। तो अपने आप को स्पेशल माने, यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन। अपने अपना खास ध्यान रखें। अच्छे चादर, ये नहीं कि रोज चादर ऐसे ही कोई सी भी पुरानी सी बिछाई हुई है और कोई गेस्ट आएगा तो ही अच्छी सुंदर चल। बेस्ट से बेस्ट अपने को भी अच्छे से, रोज आप ही गेस्ट हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही सब कुछ हो। अच्छा अच्छा जीवन जियो, अच्छे कपड़े पहनो, कोई नहीं देख रहा पर अच्छे से तैयार होइए, अच्छे से अपना जो बेस्ट कपड़े हैं वो पहनिए। ये नहीं कि जो पुराने रखे हुए हैं 2 4 बस वही पहन रहे हैं। नए आपके साल में एक बार पहनने, उसके बाद वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, उसके बाद वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे।
तो बेस्ट, जो भी बेस्ट कर सकते हो ना अपने लिए, वो सेल्फ लव में करिए। यस। और कोई? शेफाली, हाँ जी। हम- हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी कि जो सेल्फ लव की बात है ना, जब आप खुद से प्रेम करते हो और अपना जो आपने बोला पसंद का, मैं बहुत करती हूँ इस पे काम। अपनी पसंद का फ्रूट खाती हूँ, अपनी पसंद का खाना बना लेती हूँ अपने लिए, बहुत ओके। प्रेम से खाती हूँ, तो उससे ना इरिटेशन होता ही नहीं बिल्कुल भी, दूसरों के लिए भी। तो आप इतने प्रेम में रहते हो कि आपको पता है कि आप तो अंदर से खुश हो, तो काहे की झुंझलाहट और काहे का गुस्सा और क्यों इरिटेट होना किसी के लिए भी। यस। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज है, ये सबको करना चाहिए मुझे लगता है। अपने लिए मैं तो कमरे में जाती हूँ, अपने पसंद के गाने सुनती हूँ, मजे में रहती हूँ, नाच भी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो बहुत अपने से प्रेम करना सब सीखे सब। यस। जब आपको खुद से प्रेम हो जाएगा ना, तो आपके जीवन में वो जो कमी है ना कि कोई प्यार करे, मेरे जीवन में कोई हो, ये कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। आपको लगेगा कि बल्कि दूसरा तो कहीं ना कहीं बाधा ही खड़ी करता है हमारे फ्री उसमें, फ्री फ्लो में। आप अकेले तो इतने मस्त रह सकते हो, इतने खुश, कोई है ही नहीं, ना रोकने वाला ना टोकने वाला, ना आपको सताने वाला ना आपको रोकने वाला। आप एकदम फ्री फ्लो में अकेले में रह सकते हो। मतलब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कह रही हूँ, अगर कोई है तो भी ठीक है। लेकिन फिर आपकी कमी नहीं रहेगी जीवन में, आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई होना चाहिए था, या कोई जो है वो नहीं आप पे ध्यान दे पा रहा, तो आप उसकी परवाह ही नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, किसी को तंग नहीं कर रहे हम। तो खुल के गाइए, खुल के नाचिए, खुश रहिए, ये आपका अधिकार है। किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आके आपको खुश करेगा। ये अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए कि मैं अपने को खुश कर सकती हूँ, मैं ही खुद को प्रेम दे सकती हूँ, मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रख सकती हूँ। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप खुश रहेंगे तो वो आपका अधिकार है, आप खुश रहोगे। कोई दूसरा आके आपको खुशी देगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई ना आपको दुख दे सकता ना सुख, आप ही जिम्मेदार हो। चलिए, तो हमने आज करना था वो हम करें। आप लोग तैयार हैं? कॉपी पेंसिल लाए हैं कि नहीं है किसी के पास? नहीं है तो है माँ? है माँ। ओके। जी माँ। तो आप, जो नहीं है तो ले आए फट से। और आपको क्या करना है, जो भी आपके अंदर से आ रहा है, आप अपनी लाइफ को लिखना है। आप लिखना शुरू करो। आप जो भी किसी को बताना चाहते थे नहीं बता पाए, कुछ कहना चाहते थे नहीं कह पाए, आप किसी एक व्यक्ति को इमेजिन भी कर सकते हो। यदि आपका कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप बहुत कुछ कहना चाहते थे और नहीं कह पाए हो, आप बस उसको कहना शुरू करो, लिखना शुरू करो। ठीक है। और यदि आपके पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आप बिल्कुल फ्री हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो आप लिखना शुरू करो कि आप जीवन से क्या चाहते हो। अपने बारे में लिखो कि अब मैं क्या चाहती हूँ अपने जीवन से। तो ये दो मैंने चीज़ें दे दी, जिसको जो ठीक लगे इन दोनों में से एक करिए। इससे क्या होगा, आप अपने बारे में जान पाओगे। और जो दूसरा व्यक्ति के बारे में लिख रहा है, उसको जो बोलना चाहता, तो जो भी आपकी सप्रेस फीलिंग है वो निकलेंगी, तो आप कितना रिलीफ फील करोगे कि आपको नहीं मालूम। करके देखिए। तो ये आज हम यही करेंगे। आप लोग कंटिन्यू करिए, और उसके बाद जो लिखने के बाद उसको कागज़ को जला देना है। मतलब जो व्यक्ति वाला है कि किसी ने सप्रेस किया है आपकी फीलिंग्स को, वो वाला कागज़ तो ज़रूर जला देना है। जो अपने बारे में लिख रहा है वो जलाए ना जलाए, उनकी मर्जी है। ठीक है। तो सब शुरू करें। तो लिखना शुरू करेंगे सब। और मैं लाइन में बनी हुई हूँ। 10 मिनट तक हम करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग शेयर करना कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। तो 10 मिनट्स का मैं पॉज ले रही हूँ, आप कंटिन्यू करें।
जारी रखें। और जिनका हो गया हो, दोनों दो मैंने बोला है, दूसरा शुरू कर सकते हैं। आप अपने जीवन से क्या चाहते हो इसके बारे में भी लिखिए। आंख बंद करके सोचेंगे तो निकल के आएगा। अगर लग रहा है नहीं आ रहा है तो भी थोड़ा सोचें कि आप क्या चाहते हो जीवन से। 2 मिनट और हैं, आप लिखिए। अगर किसी का इनकम्प्लीट रह जाए तो बाद में भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कैसे करना है, बस लिखना ही है। तो जिसका हो गया हो शेयर कर सकता है कैसा लग रहा है उन्हें। सबका हो गया कंप्लीट।
जिनका कंप्लीट हो जाए तो वो बात कर सकते हैं, बाकी कंटिन्यू करें। हाँ जी, मैंने कर लिया मेरा भी। ओके, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसे तो डेली रूटीन पे अपने ऊपर काम करती रहती हूँ, तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। कभी कभी है तो वो फिनिश हो गई है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये प्रॉब्लम दे दी किसी को, खत्म हो गई। वेरी गुड, यस। अब आप इस अब आप इस कागज़ को बाद में जला दीजिएगा, ठीक है? और अगर हम रोज लिखें ना, रोज लिखें, अपनी मन की बात को रोज लिखें और फिर उसको जला दें, तो आप इतने हल्के हो जाओगे, ऐसे लगेगा आप अस्तित्व को, परमात्मा को आप बात कर रहे हो, आप परमात्मा को की उपस्थिति में, कि वो देख रहा है, जान रहा है, और आप अपनी बात कर रहे हो और वो उस तक पहुंच रही है। चलिए मधु आज जी। मैंने लिखा है, हाँ तो जी। आज लिखा है, मैं सोच रही थी हम्म। सिर्फ मैं क्या चाहती हूँ, तो सिर्फ 2-3 पॉइंट ही हैं, हम्म। लेकिन लिखने बैठी तो सच में 10 पॉइंट्स हो गए। ओके। है, मैंने कहा कि है, ये इसका मतलब अंदरूनी अभी भी कुछ पड़ा है और इनके ऊपर बहुत काम करना है मुझे भी। वेरी और गुड। ये भी था, हाँ, जो था कि भाई मतलब जो किसी से भी परेशानी थी, अपने से परेशानी थी, ये सब लिखी है। और अब मैं जला दूंगी, तो कोशिश करूंगी रोज रोज लिखूं ये सब। हाँ, ये रोज आप बहुत ही अच्छा हाँ, रोज लिखो, लगा। ताकि आपकी सेल्फ हम्म, इंक्वायरी होगी। इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी। हम लिखते नहीं है ना, तो हमें लगता है अरे कुछ भी तो नहीं है, हम्म, पर वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना भरा होता है। आपको जब लिखोगे तब आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि अरे ये भी है, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये भी है, ये भी है। हाँ, यही हो रहा है, यही हुआ है आज। मैंने जब हाँ। देखा था, हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी हाँ। दिक्कत है, ये भी परेशानी है। तो हाँ। अच्छा लग रहा है मुझे लिख के ना। बस ठीक। याद रहे कि तो मैं रोजाना एक तो बॉडी लव और एक ये सेल्फ इंक्वायरी, ये दो करना चाहूंगी कि जी, बस आप एक ये डायरी करती ले लो, रहना एक चाहिए। कॉपी बना लो, और रोज लिखो, रोज लिखो, रोज लिखो, लिखते ही जाओ। जो भी आपके अंदर आता है ना, कि मैं किसी से बात करके बताऊं, शेयरिंग करूं, मन की बात किससे बोलूं, तो आप लिखते जाओ, लिखते जाओ। देखो इतने खाली हो जाओगे कि आपको ऐसे लगेगा कि क्या मिल गया मुझे। ठीक है। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ। हाँ मंजू। हाँ, मैंने आज तो नहीं लिखा, लेकिन मेरा बहुत पुराना ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैं किसी चीज से परेशान थी और मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ऐसे ही कॉपी पेन लिया और मैं लिखने लगी, लिखती चली गई। मैंने पता नहीं कितना लिखा, मैं बता नहीं सकती, कितने सारे पेजेस भर दिए। और मैं पाया कि मैं अनबर्डन तो हो ही गई थी, और जो प्रॉब्लम थी जिस व्यक्ति से, वो भी उस चीज से मतलब जो कारण था, वो भी अपने आप ही पता भी नहीं लगा, मैंने कभी पूछा ही नहीं, वो सॉर्ट आउट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं तो अनबर्डन हो ही गई और वो भी सॉर्ट आउट हो गया। एक तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सेकेंडली ये है कि किसी टाइम कोई मैंने कोर्स किया था, उसमें उन्होंने कहा कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसे लिखो। अपनी लाइफ में आप चाहते हो कि आप लिखो। तो आर्ट ऑफ लिविंग में किया था, तो मैंने वो लिखा। मैंने आज मैं बट डिस्क्लोज ये कर रही हूँ कि मैंने जो लिखा था, वो मैंने ये लिखा था कि परमात्मा, मेरे अंदर इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना आनंद और इतना सब कुछ, ये सब ऐसे बढ़ता चला जाए कि बस वो ही छलके मेरे द्वारा। मैं सबके, जिसके भी साथ बैठूं, जिसके से भी बात करूं, उस मेरे मेरे द्वारा उस तक प्रेम पहुंचे, उस तक सुख पहुंचे, शांति पहुंचे। बस मैं सुख की गागर बन जाऊं। जैसे मटका है, पानी पिलाता है किसी को, तो मटके का पानी पी के सबको बड़ी ठंडक महसूस होती है। तो मेरे अंदर ये आया कि मेरे मन कर्म वचन सारे ऐसे हों कि दूसरे को शीतलता दें, दूसरे को सुख दें, शांति पहुंचाएं। और मुझे नहीं पता लगा कि ये अब कैसे मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। बहुत सुंदर। बस ये है मैजिक। जो चाहते हो वो ही तो होने लगता है, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? तो हम ही है अपने निर्माण, अपने सृष्टि का निर्माण हम खुद कर रहे हैं। तो अगर हम चाहेंगे कि मैं इतनी शांत हो जाऊं, इतने प्रेमपूर्ण हो जाऊं, सबसे प्यार से मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास जो भी बैठता है वो सुखी हो जाता है ना? उसके अंदर भी कुछ प्रेम की तरंग उठाती है मेरे साथ बैठते ही। तो इस तरह की भावनाएं यदि हम क्रिएट करेंगे ना, तो वो होने लगेगा।
बहुत सुंदर। और कोई, एनीबडी? और किसी ने लिखा है? सविता, नीलम, संगीता, सृष्टि, चलिए ठीक है, फिर कुछ बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग एंड अप करते हैं। तो सब लोग आंख बंद कर लें और परमात्मा को, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद करें, और हो सकता है तो शवासन में लेट जाएं और परमात्मा से जुड़े हुए शवासन में पड़े रहें। आती जाती श्वास को देखें और अपनी हीलिंग चाहे तो हीलिंग कर लें कि परमात्मा की डिवाइन एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके सारे बॉडी को हील कर रही है। आपके चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपकी प्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, सतोगुण बढ़ रहा है। ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं कल 12:30 बजे। थैंक यू सो मच।